जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर मुर्गी फार्म में जब भी हमारे अंडे के ऊपर दाने की समस्या बनने लगती है, जिसकी वजह से हमारा अंडा टूटने लगता है, इसको लेकर के बहुत सारे फार्मर जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई लोगों का कमेंट भी आया हुआ है, उनका कहना है कि सर अंडे पर ऐसा कौन सा हम कंपनी का चिक्स अपने फार्म में डालें जिसके अंडे पर दाना ना हो, क्योंकि अंडे पर दाना होने से उनका अंडा बहुत ज़्यादा टूटता है। और इसका प्रॉपर समाधान किस तरह से करना चाहिए, कोशिश करूंगा कि आज यह सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम में देता चलूं। एक बात आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारे अंडे के ऊपर दाने की समस्या तब आती है या हमारे अंडे के छिलके तब कमज़ोर होते हैं जब हमारे मुर्गी के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। सीधी सी बात है, ज़्यादा इसमें डॉक्टर वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके मुर्गी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके अंडे के छिलके ऑटोमेटिक कमज़ोर होंगे और अंडे के ऊपर दाने बनने शुरू हो जाते हैं। बस आप लोगों को यही जान लेना है और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका प्रॉपर समाधान किस तरह से करना है यह भी हम जानेंगे। हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस के लिए अभी तो फिलहाल अनगिनत कंपनियां बन गई हैं। एक दो कंपनी नहीं है भाई जिसका नाम लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी जो है हैजरी फार्म बन गए हैं जो अपना चिक्स प्रोवाइड करवाते हैं। और अधिकांश फार्मर जो है बेंकिज और स्काईलार्क, यही दो कंपनी के चूजे अपने फार्म में डालते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि अधिकांश 80 से लेकर के 85-90% फार्मर स्काईलार्क के चिक्स अपने फार्म में डालेंगे या बेंकिज कंपनी के चिक्स अपने फार्म में डालेंगे। मैंने यह दोनों कंपनियों के चूजे अपने फार्म में डाले हुए हैं। इतना तो आप लोगों ने जान लिया कि जब भी हमारे मुर्गी में कैल्शियम की कमी होगी तो उसके अंडे में दाने आएंगे, उसके अंडे के छिलके कमजोर होंगे। और कैल्शियम की कमी हमारी लापरवाही की वजह से हमारे मुर्गी में आती है। हम अपने मुर्गी को डे वाइज यानी जितने दिन की मुर्गी है उसके हिसाब से कैल्शियम की मात्रा नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से यह परेशानी आती है। आप लोगों को स्टार्टिंग मुर्गी के लिए आपको कम कैल्शियम देने होते हैं, क्योंकि उस समय हमारी मुर्गी की हड्डी प्रॉपर तरीके से मजबूत होती है। जैसे जैसे हमारी मुर्गी आगे बढ़ती है उस मुर्गी में हम लोगों को समय समय पर कैल्शियम की मात्रा कंटिन्यू बढ़ाने होते हैं। यदि आप लोगों को यह जानकारी नहीं है तो भैया आप लोगों को इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। मैंने इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो डाल रखे हैं कि आप लोगों को यदि लेयर पोल्ट्री बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उस वीडियो को देख करके आप अपना ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को अगर आप लोगों के पास देखने का समय नहीं है 5-7 मिनट का, तो उसके लिए सतेंद्र सिंह कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हाँ, आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोग कमेंट पर मैं तुरंत वीडियो बना दिया करूंगा, क्योंकि हमको वीडियो बनाने के लिए भाई किताब काफी लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका कमेंट आया, मुझे पता है कि आपके कमेंट का जवाब हमको क्या देना है, क्योंकि मुर्गी के साथ मुझे रहते 20 साल से ऊपर हो गए। सबसे जरूरी सवाल यह है कि किस कंपनी के चूजे में यह सब परेशानी नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो सोच रहे हैं कि उनको ये कोई बता दे कि ऐसी कोई कंपनी के चूजे अपने फार्म में हम डाल दें जिसके अंडे में छिलके की समस्या आए ही नहीं, दाने की समस्या आए ही नहीं। आज इस पर भी हमारी चर्चा होगी, क्योंकि भाई मेरा काम है आप लोगों को सही मार्ग दिखाना। जितना मेरे पास जानकारी है वह जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना, मानना ना मानना आपका काम है। ऐसे तो हमारे लेयर फार्म में स्टार्टिंग मुर्गी यानी 50 से लेकर के 55 और 60 वीक तक की मुर्गी में चाहे आप किसी कंपनी का चूजा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो भाई सभी कंपनी के चूजे अपने फार्म में डाले हुए हैं, मुझे तो सब पता है। 50 से 60 वीक तक आपके अंडे में दाने की समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि उस समय हमारी मुर्गी प्रॉपर तरीके से जवान होती है और उसकी वजह से उसके शरीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिसकी वजह से अंडे के छिलके में कोई दिक्कत नहीं आती है। यह दिक्कत आती है कब? जब हमारी मुर्गी 60-65 वीक से ऊपर की हो जाती है, तब यह समस्या आती है। यदि मैं सही कह रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट करके बताओगे ना तो मैं भी जानूंगा ना कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा है। यदि कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर क्या पता चलेगा मुझे कि आप लोगों के कहीं 40 वीक की मुर्गी में समस्या तो नहीं आ रही है, फिर उसका अलग दवाई बताऊंगा। हमारे देश में चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से करते हो,
हरियाणा से करते हो, पंजाब से करते हो, महाराष्ट्र से करते हो, कहीं से भी करते हो, अधिकांश जो फार्मर है ना वो 2 ही कंपनी के चिक्स अपने फार्म में डालते हैं। पहला स्काईलार्क और दूसरा वेंकीज। या यदि मैं बात ये सही कह रहा हूं तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हाँ सर हम लोग स्काईलार्क का या वेंकीज का ही, क्योंकि जो सबसे बेस्ट कंपनी जो हमारे एरिया में जो जिसका हम लोग चर्चा सुनते हैं ये 2 ही कंपनी है। अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैचरी फार्म खुल गए हैं जो अपना चिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यही 2 कंपनी के चिक्स अधिकांश फार्मर अपने फार्म में तकरीबन 80 से लेकर के 85-90% फार्मर वेंकीज का चिक्स अपने फार्म में डालते हैं या स्काईलार्क का ही डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने फार्म में हम चिक्स वेंकीज कंपनी की डालें या स्काईलार्क कंपनी की डालें। आप लोगों के मन में यह बहुत बड़ा सवाल चल रहा होगा। भाई आपके एरिया में किस तरह के अंडे के डिमांड है यह आप लोगों को देखना होगा। मैंने वेंकीज के भी चिक्स अपने फार्म में डाले हुए हैं और स्काईलार्क के भी चिक्स अपने फार्म में डाले हुए हैं और मेरे पास और भी बहुत सारी कंपनियों के चिक्स आते रहते हैं। इसका नाम मैंने आप लोगों को शुरू से भी कहा है कि भाई मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता प्रॉपर तरीके से। हालांकि 80 से 85% 90% लोग वेंकीज और स्काईलार्क का चिक्स डालते हैं, इस वजह से मैं इनका भी नाम ले रहा हूं, नहीं तो मैं इनका भी नाम लेने मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप स्काईलार्क का चिक्स अपने फार्म में डालते हो और उसकी मुर्गी जब अंडा देना शुरू करती है तो उसके अंडे में बहुत ज्यादा मजबूती होती है, उसके अंडे में दाने की समस्या कम आएगी। उसी तरह से यदि वेंकीज का चिक्स अपने फार्म में आप डालते हो तो उस मुर्गी में जो अंडे का छिलका है ना 60-65 वीक के बाद कमजोर होने लगता है। अब आप लोग कहोगे कि हम लोगों को स्काईलार्क का ही चिक्स डालना चाहिए, वेंकीज का नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों के मन में सवाल चलेगा ही चलेगा, लेकिन भाई स्काईलार्क कंपनी के चिक्स की कुछ अलग महत्व है, वेंकीज के चिक्स के कुछ अलग महत्व है। स्काईलार्क कंपनी का चिक्स यदि आप डालते हो तो उसकी मुर्गी थोड़ी भी गर्मी होगी ना तो बहुत जल्दी स्ट्रेस मान जाती है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वेंकीज वाली कंपनी की जो चिक्स होते हैं, मुर्गी होती है, अंडे पर जो आती है मुर्गी, उसकी मुर्गी गर्मी को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है। आपकी उस वेंकीज कंपनी की चिक्स को अगर फार्म में डालते हो और अंडा देने शुरू कर दी गर्मी में तो वह ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मानती है। इस तरह से दोनों कंपनियों में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी हैं। यदि अंडे की क्वालिटी सही चाहिए, अंडे चाहते हो कि 60 वीक 70 वीक 80 वीक तक हमारे अंडे के छिलके में, हालांकि उसका भी अंडा कमजोर होगा ऐसी बात नहीं है, और वेंकीज का भी अंडा कमजोर, वेंकीज का तो स्वाभाविक है कमजोर होगा, लेकिन अब आप लोगों को तय करना है कि अंडे की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है कि अपनी मुर्गी को आप लोगों को बचानी है। आपकी मुर्गी अच्छी क्वालिटी का अंडा देगी और मुर्गी ही नहीं रहेगी तो फिर आप अंडा कहाँ से लोगे, और अंडे के अगर बिक्री नहीं करोगे तो फिर मुर्गी डालने के फायदे भी नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को हमेशा एक कंपनी के चूजे अपने फार्म में नहीं डालने हैं। एक फ्लोक आपने किसी और कंपनी के चूजे डाल दिए, एक फ्लोक किसी और कंपनी के चूजे डाल दिए, उसका रिजल्ट आप लोग देखते रहो किसका रिजल्ट सबसे बेस्ट है। जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है तो वह आप लोगों को चूजे अपने फार्म में डाल देने हैं। कैल्शियम की कमी, तो भाई उसके लिए आप लोगों को कैल्शियम बढ़ानी पड़ेगी। अंडे में छिलके की कमजोरी से आपके अंडे टूटते हैं तो कोई दूसरा उपचार नहीं है। फीड के अंदर पत्थर और पाउडर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। DCP जो हड्डी का पाउडर होता है उसको आप लोगों को डालने पड़ेंगे, यानी विटामिन D3 के नाम से हम उसको जानते हैं। उसके बाद आप लोगों को कैल्शियम हर हफ्ते में एक बार, मतलब एक हफ्ते के लिए आपको कैल्शियम अपने फार्म में 1 महीने में चला देने हैं। उससे भी आपके छिलके में दाने नहीं आएंगे, आपके अंडे में मजबूती आएगी। इस तरह से आप लोगों को अपने फार्म में छिलके की मजबूती करनी है। और ऐसा कोई प्रॉपर समाधान नहीं है, ऐसी कोई ब्रीड नहीं है जो आपको 2 साल तक ऐसा अंडा दे जिसके ऊपर दाना ना आए। 60 वीक 65 वीक के बाद सभी मुर्गी में थोड़ा बहुत दाने की शिकायत आ ही जाती है, छिलका कमजोर होने ही लगता है। ऐसा ही चलता है लेयर पोल्ट्री बिजनेस। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए